तो गाइज अभी हम लोग डिस्कस करेंगे अबाउट द सेंट्रल लाइन। तो सेंट्रल लाइन का सबसे पहले यहाँ पे हम लोग देखेंगे पार्ट देखेंगे, उसमें गाइज 3 टाइप की यहाँ पे सेंट्रल लाइन में ना 3 ल्यूमेन होते हैं। एक होता है सेंट्रल लाइन में, एक्चुअल सेंट्रल लाइन की बात कर रहा हूँ, तो यहाँ पे सिंगल ल्यूमेन सेंट्रल लाइन, ठीक है। एक होता है डबल ल्यूमेन सेंट्रल लाइन, डबल ल्यूमेन होता है। एक होता है ट्रिपल ल्यूमेन, ठीक है, ये ट्रिपल ल्यूमेन। अच्छा गाइस, ये ल्यूमेन मतलब क्यों होते हैं, मतलब अलग अलग ल्यूमेन क्यों हैं? तो सिंगल ल्यूमेन मतलब पेशेंट उतना ज़्यादा सीरियस नहीं है, मतलब ट्रिपल ल्यूमेन के कंपेयर में। तो सिंगल ल्यूमेन मतलब एक ही साइड से जो भी थेरेपी जा रही है ना, ड्रग जा रहा है, फ्लूइड जा रहा है, सब एक ही ल्यूमेन से होगा। डबल ल्यूमेन मतलब यहाँ पे चीज़ें 2 जगह से जा रही है, कोई किसी से एक जगह से ड्रग जाएगी, एक जगह से फ्लूइड जाएगा, एक जगह से मतलब ये 2 जगह से जाएगा। ट्रिपल ल्यूमेन मतलब यहाँ पे 3 ल्यूमेन रहेंगे और अलग जैसे। तो यहाँ पे सपोज ये मेरा सेंट्रल कैथेटर है, ये सेंट्रल लाइन है जो कि डिफरेंट साइज में आता है, अभी मैं बात करूँगा। और यहाँ पे सिर्फ एक पोर्ट होता है और इसका एक ल्यूमेन होता है ना। और यहाँ पे क्या होता है, एक सेंट्रल लाइन है तो यहाँ पे 2 पोर्ट होते हैं, एक पोर्ट है और इसका ये 2 ल्यूमेन है, ठीक है। और एक होता है मेरा मेरा ये सेंट्रल लाइन है, तो अब ये 3 पोर्ट वाला होता है, ये 3 पोर्ट वाला होता है, ठीक है। तो ये 3 ल्यूमेन वाला होता है। एक यहाँ पर होता है, इसको इधर डिस्टल होगा, इधर प्रॉक्सिमल होगा, ठीक है। सॉरी, ये डिस्टल है, ये प्रॉक्सिमल है, ये डिस्टल, और ये क्या होगा, मिडल। इसका मतलब क्या होता है गाइस, प्रॉक्सिमल का मतलब क्या होता है, जो मेरी ये होता है प्रॉक्सिमल मतलब ये स्किन के सबसे पास में है, ठीक है। डिस्टल मतलब ये स्किन के सबसे दूर में है, मिडल मतलब स्किन के मतलब मीडियल में है। तो दिस इज मतलब ये होता है। तो ये जो सेंट्रल लाइन होता है गाइस, अब ये सेंट्रल लाइन का ना लेंथनिंग दिखते हैं, लेंथनिंग। अब गाइस देखो, अभी मैं बताता हूँ, जो लेंथनिंग होती है ना सेंट्रल लाइन का लेंथ, अब ये जो होता है इसका लेंथ नॉर्मली ये 15 to 30 सेंटीमीटर का आता है, 15 to 30 सेंटीमीटर का आता है लेंथ इसका। तो जो हम लोग अगर राइट साइड हम लोग कैथेटर डाल रहे हैं, अगर कैथेटर को हम लोग राइट साइड यूज कर रहे हैं, अगर ये सेंट्रल लाइन कैथेटर हम लोग राइट साइड में डाल रहे हैं, तो हम लोग नॉर्मली 15 सेंटीमीटर का डालते हैं, क्योंकि वो इनफ होता है सुपीरियर वेना केवा में जाने के लिए, है ना। अगर लेफ्ट साइड में हम लोग डाल रहे हैं ना, लेफ्ट साइड में इस कैथेटर को डाल रहे हैं, तो नॉर्मली हम लोग 20 to 30 सेंटीमीटर वाला लेंथ वाला हम लोग को कैथेटर चाहिए रहता है, क्योंकि वहाँ पे सुपीरियर वेना के बाद थोड़ा सा उसका रास्ता मतलब थोड़ा सा लॉन्ग होता है। नॉर्मली 20 सेंटीमीटर वाले में भी लेफ्ट साइड में काम चल जाता है, और राइट साइड में हम लोग बेसिकली 15 सेंटीमीटर वाला यूज करते हैं, है ना। ये हो गया गाइस। उसके बाद गाइस मैं बताता हूँ आगे कि ये जो अपना ये जो सेंट्रल लाइन है, इसका तो मैंने बता दिया है 15 सेंटीमीटर to 30 सेंटीमीटर हो सकता है ना। ये सेंट्रल लाइन हो गया, यहाँ से यहाँ, ये क्या है अपना सेंट्रल लाइन। उसके बाद ये 3 पोर्ट है और यहाँ पे ल्यूमेन है। तो एक का बेसिकली क्या होता है, 16 गॉज का होता है, एक 18 गॉज का और दूसरा 18 गॉज का, है ना गाइस। तो अब 16 गॉज का रहेगा ना, तो मतलब वहाँ पर हम लोग क्या देते हैं, बेसिकली फ्लूइड या फिर ब्लड वगैरह हम लोग को डालना है ना, तो 16 गॉज से डालते हैं। या फिर CVP मॉनिटर करना है ना, तो 16 गॉज से करते हैं। और ये दोनों 18 गॉज वाले से हम लोग क्या करते हैं, 18 गॉज वाले से हम लोग वेसो प्रेशर देते हैं, जैसे नॉर एफिनेफ्रीन वगैरह हो गया ना, तो या फिर डोपामीन हो गया, डोपामीन वगैरह, है ना। तो डोपामीन वगैरह ये सब हम लोग कहाँ से देते हैं, डोपामीन। तो ये सब हम लोग कहाँ से देते हैं, ये 18 गॉज वाले से देते हैं, ठीक है। अब मैं और एक चीज़ बताता हूँ यार, इसका साइज होता है कि सेंट्रल लाइन की साइज कौन से लें। तो नॉर्मली 4 to 9 फ्रेंच की साइज का हम लोग यूज करते हैं। मतलब ये जो सेंट्रल लाइन्स होती हैं, इनका जो आउटसाइड डायमीटर है उसकी बात करता है, तो 4 to 9 फ्रेंच की साइज होती है, ठीक है। नॉर्मली हम लोग इन जनरली जो यूज करते हैं ना, वो हम लोग यूज करते हैं 7 फ्रेंच का साइज, मतलब 2.3 mm का होता है। अगर इसको मैं कन्वर्ट कर दूँ mm में, तो नॉर्मली हम लोग एडल्ट में हम लोग कितना यूज करते हैं, 7 फ्रेंच वाला साइज लेते हैं, 7 फ्रेंच वाला साइज का यूज करते हैं। अब ये वाला ध्यान रखना कि हम लोग नॉर्मली 7 फ्रेंच का साइज यूज करते हैं। और जो बेसिकली ट्रिपल ल्यूमेन आता है ना, जो 7 फ्रेंच का होता है, तो यहाँ पे एक होता है 16 गोज का इसमें पोर्ट, और एक होता है 18 गोज और होता है 18 गोज। तो 18 गोज वाले से हम लोग वेसो प्रेशर देते हैं, और 16 गोज से ब्लड ट्रांसफ्यूजन या फिर CVP मॉनिटरिंग करते हैं। उसके बाद गाइस, ये 7 फ्रेंच वाला मतलब मोस्ट कॉमनली यूज होता है, ठीक है। ये मैंने बता दिया अभी। उसके बाद मैं और बताऊँगा गाइस तो इसके बारे में। तो ये मैंने मतलब सिंगल लाइन, डबल लाइन, ट्रिपल ल्यूमेन, सिंगल ल्यूमेन, डबल ल्यूमेन, ट्रिपल ल्यूमेन लेंथ मैंने बता दिया। उसके बाद यहाँ पे कैथेटर का मतलब ये लेंथ, राइट साइड में हम लोग 15 सेंटीमीटर वाला यूज करते हैं, लेफ्ट साइड में लोग 20 to 30 सेंटीमीटर वाला यूज करते हैं ना। उसके बाद क्योंकि यहाँ पे रास्ता जो छोटा है, यहाँ पे रास्ता SPC का बड़ा है। उसके बाद मैंने बता दिया ये डिफरेंट गॉज होते हैं, किस में क्या देना है। उसके बाद नॉर्मली आउटसाइड डायमीटर, सेंट्रल लाइन का जो डायमीटर होता है बेसिकली
टू 9 फ्रेंच का हम लोग होता है, मतलब उसको mm कन्वर्ट करेंगे तो 7 फ्रेंच वाला 2.3 mm में आएगा, और यही 7 फ्रेंच वाला हम लोग मोस्ट कॉमनली यूज करते हैं ना। उसके बाद गाइस मैं इमेज के थ्रू बताता हूँ, है ना, इमेज के थ्रू बताता हूँ। तो भाई इमेज के थ्रू हम लोग अभी देखते हैं ना, तो इमेज के थ्रू हम लोग अभी देखते हैं। तो भाई ये देखो यहाँ पे 7 फ्रेंच वाला है, तो यहाँ पे इसके 3 पोर्ट हैं और यहाँ पे 3 ल्यूमेन है। तो ये प्रॉक्सिमल पोर्ट है, मतलब ये स्किन के क्या है, स्किन के क्या है करीब है, और डिजिटल पोर्ट मतलब स्किन के दूर है। तो यहाँ पे प्रॉक्सिमल, डिजिटल और ये हो गया अपना मीडियल। तो यहाँ पे ये तीनों पोर्ट के जो भी ड्रग देंगे यहाँ पे आएंगे, और तीनों के लिए यहाँ पे हो ना होल्स हैं। इसके देंगे तो यहाँ पे होल्स है, फिर इसका देंगे तो यहाँ पे ये डिजिटल वाला यहाँ पे होल्स है। तो तीनों के लिए यहाँ पे होल्स होते हैं ताकि यहाँ पे इसका ड्रग चले जाए। और ये गाइस यहाँ से लेके यहाँ तक क्या है, सेंट्रल लाइन है। तो ये कितना वाला है बेसिकली, ये 7 फ्रेंच का है, ये बेसिकली 15 सेंटीमीटर वाला है। इसका साइज़ क्या है, यहाँ से लेके यहाँ तक 15 सेंटीमीटर का। और यहाँ पे गाइस देखो 18 गॉज का, 18 गॉज का, 16 गॉज का। तो यहाँ पे एक 16 गॉज का है, दो यहाँ पे 18 गॉज के हैं, दो 18 गॉज के, एक 16 गॉज का है। तो 16 गॉज वाले के थ्रू हम लोग क्या देंगे, ब्लड ट्रांसफ्यूज करेंगे या फिर फ्लूइड ट्रांसफ्यूज करेंगे, क्योंकि उस केस में उसका क्या होगा, फ्लो रेट ज़्यादा होता है ना। तो वहाँ या फिर CVP मॉनिटर करेंगे। और जो 18 गॉज वाला होता है वहाँ से हम लोग वेसो प्रेशर देते हैं। तो गाइस यहाँ पे मैं एक और बताता हूँ, देखो तो यहाँ पे गाइस 7 फ्रेंच वाला तो 16 सेंटीमीटर जो कि मोस्ट कॉमनली होता है एडल्ट में। तो यहाँ पे डिजिटल, मीडियल है, प्रॉक्सिमल, तो डिफरेंट गॉज है यहाँ पे। तो 16 गॉज वाले में यहाँ पे फ्लो रेट देखो 3.4 लीटर पर हार है। मतलब इसका मतलब यहाँ पे हम लोग फ्लूइड रेसिसिटेशन या और यहाँ पे ब्लड ट्रांसफ्यूजन बहुत ही अच्छा से हो सकता है। और यहाँ पे एक और चीज़, यहाँ पे CVP मॉनिटरिंग यहीं से होती है। और प्रॉक्सिमल और मिडल और प्रॉक्सिमल से मतलब बेसिकली हम लोग वेसो प्रेशर हम लोग देते हैं, है ना। उसके बाद गाइस ये 7 फ्रेंच वाला है, 20 सेंटीमीटर वाला है। तो अगर ये तो राइट साइड में हम लोग बेसिकली ये वाला यूज करते हैं, लेफ्ट साइड के लिए हम लोग ये वाला यूज करते हैं। तो यहाँ पे एक 30 सेंटीमीटर वाला भी है जो कि 12 इंच का है। तो गाइस डिफरेंट मतलब साइज़ होती है यहाँ पे। तो होप गाइस मतलब आपको ये पूरा मतलब सेंट्रल लाइन, मतलब ये वाला सेंट्रल लाइन का टॉपिक समझ में आएगा। इसके बाद मैं बात करूँगा केयर ऑफ सेंट्रल लाइन का नेक्स्ट वीडियो में, कि हम लोग को क्या सेंट्रल लाइन की केयर हम लोग कैसे करते हैं। तो गाइस अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप 9673657948 9673657948। तो गाइस इसमें आप गूगल पे, फ़ोनपे वगैरह कर सकते हैं। व्हाट एवर अमाउंट यू वांट टू गिव मी, यू कैन गिव मी गाइस। तो इससे गाइस क्या होगा ना, मेरा कंटेंट इंप्रूव होगा, ठीक है। इससे मेरा कंटेंट इंप्रूव होगा, और आपको भी फ्यूचर में अगर इन केस ही आप ICU में काम कर रहे हो, या फिर जो भी नर्सेस वगैरह हैं, या फिर जो डॉक्टर वगैरह हैं, जो भी ICU में काम कर रहा है, टेक्नीशियन है, तो जो भी ICU में काम कर रहा है उसको इस सब वीडियो से बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगा, कि मतलब ICU में क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है ना, वो सब पता चल जाएगा, है ना गाइस। तो गाइस दिस इज़ ऑल अबाउट दी। अगर इन केस अगर आप अमाउंट से, आप जो भी अमाउंट है गाइस, स्मॉल अमाउंट है, जो जितना भी अमाउंट है आप कर सकते हैं, जिससे मेरा कंटेंट इंप्रूव हो सके उस पैसे से। और अगर गाइस आप नहीं भी पैसे से हेल्प करना चाहते हैं तो गाइस आप मेरा जो वीडियो लाइक करके, शेयर करके और सब्सक्राइब करके गाइस हेल्प कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करके, वीडियो शेयर करके, इसका लिंक शेयर करके गाइस आप हेल्प कर सकते हैं। तो भाई ये मैंने बताया सेंट्रल लाइन मतलब इसमें होता क्या है। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में बात करूँगा कि मतलब कि सेंट्रल लाइन के केयर ऑफ सेंट्रल लाइन। तो गाइस एक और मैं बता देता हूँ, अगर जो ट्रिपल ल्यूमेन होता है, और अगर ट्रिपल ल्यूमेन वाला डायमीटर ज़्यादा बड़ा होता है ना, तो वहाँ पे थ्रोम्बोसिस का चांस होता है गाइस। तो ये वाला अच्छे से आप याद रखना, वहाँ पे थ्रोम्बोसिस का चांस होता है। तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इसको देखेंगे कि केयर ऑफ सेंट्रल लाइन क्या होता है। मिलते हैं हम लोग गाइस नेक्स्ट वीडियो में।